अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, सिरातल मुस्तकीम चैनल पे फिर से एक बार खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नए ऑडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह भी सोचे सिपे सालार, एक जवां साल औरत ने कहा, अगर लड़ने के लिए नहीं तो जख्मियों को संभालने के लिए हमें साथ होना चाहिए। आप कुफ्फार के ताक़ुब में जा रहे हैं। न जाने कहाँ कहाँ लड़ाइयाँ होंगी और हमारे मुजाहिदीन जख्मी होंगे और कहाँ कहाँ गिरेंगे। उन्हें कौन उठाएगा? यह काम हमारे सुपुर्द कर दे। जख्मी तुम्हारे ही पास आएंगे, साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा। लेकिन हम औरतों और बच्चों को साथ नहीं ले जाएंगे। कुफ्फार किसी से शिकस्त खाते हैं तो फातेह को खुश करने के लिए उसे अपनी बेटियां भी दे दिया करते हैं। दुश्मन को गुमराह और कमजोर करने के लिए अपने लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक भी मुसलमान औरत कुफ्फार के हाथ आ जाए तो मुसलमान इस मुल्क को फतह करने से पहले अपनी औरत को आजाद कराने पर अपनी ताकत मरकूज कर देते हैं। कोई बावकार कौम कभी अपनी असमत से दस्तबरदार नहीं हुआ करती। हमें जब भी और जहां भी तुम्हारी जरूरत महसूस हुई, हम तुम्हें बुला लेंगे। क्या आप अपनी बीवी को अपने साथ रखेंगे? एक औरत ने पूछा। नहीं, साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया। मैं बीमार था तो मुझे हर वक्त सलमा की जरूरत रहती थी। अब यह तुम्हारे साथ रहेगी। यह भी सुन लो कि मैं तुम्हें अपने हुक्म से यहाँ नहीं छोड़ रहा। यह अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है और अमीरुल मोमिनीन के हुक्म की तामील हम पर फर्ज है। यह था उस वक्त का जज्बा जो लड़ने वाले मुजाहिदीन में ही नहीं बल्कि औरतों और बच्चों में भी पूरी तरह मौजूद था। इसे जज्बा नहीं, ईमान कहा जाता था। मौरिकों ने इस जज्बे का जिक्र जरा तफसील से किया है, लेकिन उन्होंने साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु की अचानक सेहत याबी पर हैरत का इजहार किया है। मुसलमान तारिक नवीसे ने तो इसे मोजिज़ा ही कहना है। 19वीं सदी के एक यूरोपी तारीख नवीस और तज्जिया निगार एन.डी. हैरिंगटन ने तारीख के चंद मोजिज़े के नाम से एक किताब लिखी थी, जिसमें उसने साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु के इस मर्ज का और मर्ज के अचानक रफा हो जाने का मुख्तसर सा जिक्र किया है। इस मर्ज को अरकुन निस्सा भी लिखा है और गठिया भी। इस यूरोपी तजज़िया निगार ने लिखा है कि अरब का यह सिपह सालार पैगंबर नहीं था कि खुदा इसे मोजिज़ा करके इस मर्ज से निजात दिला देता है। यह अकीदे की शिद्दत का और मुक़द्दस जंग यानी जिहाद को जुज़वे ईमान समझने का असर था। साद रज़ियल्लाहु अन्हु को एक ऐसी जंग में फतह हासिल हो गई थी जो हर लिहाज से मुसलमानों के खिलाफ जा रही थी। यह इसका ज़हनी या रूहानी रद्द अमल था जो एक अचानक और शदीद झटका या धचका था कि इससे जिस्म में ऐसे तगय्युर आया कि मर्ज से निजात मिल गई। मुसलमानों की हैसियत से हम यकीन रखते हैं कि यह कुव्वत ईमानी का करिश्मा था और यह कुव्वत इरादी का कमाल भी था। मर्दाने हूर की जिंदगियों में ऐसे मोजिज़े कोई अनोखा वाक़िया नहीं। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु औरतों को अलविदा कहकर वापस आ रहे थे कि एक मुजाहिद आ गया। यह उन चंद एक मुजाहिदीन में से था जिन्हें देखभाल और साद रज़ियल्लाहु अन्हु तक इत्तिलात पहुंचाते रहने का फर्ज सौंपा गया था। इस पार्टी में 3-4 मकामी आदमी भी थे जो आगे जाकर मुखबिरी और जासूसी करते थे। क्या मैं उम्मीद रखूं कि तुम कोई बुरी खबर नहीं लाए? साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने खुशगवार लहजे में कहा। अल्लाह आपको बुरी खबर से महफूज रखे सिपह सालार, मुजाहिद ने कहा। आतिश परस्तों के कदम कहीं नहीं जम सके। वह एकजा होने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुजाहिदीन बर वक्त पहुंच जाते हैं और उन्हें बिखेर देते हैं। आतिश परस्त कहीं भी जमकर नहीं लड़ते, भाग जाते हैं। उनका रुख मदाइन की तरफ कम और बाबुल के खंडरों की तरफ ज्यादा है। मेरा एक मकामी साथी लड़ाई से भागा हुआ किसान बनकर आगे चला गया था। उसने आकर बताया है कि फारसी बाबुल में इकट्ठा हो रहे हैं और उनके जनरल उन्हें हमारे मुकाबले के लिए मुनज्जम कर रहे हैं।
साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुक्म दिया था कि भागते हुए फारसियों का ताक़ुब किया जाए, ताकि वह इकट्ठा हो रहे हैं और उनके जर्नेल उन्हें हमारे मुकाबले के लिए मुनज़्ज़म कर रहे हैं। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुक्म दिया था कि भागते हुए फारसियों का ताक़ुब किया जाए, ताकि वह इकट्ठा न हो सके। इस हुक्म पर मुजाहिदीन अंधाधुंध दुश्मन के पीछे दौड़ नहीं पड़े थे, बल्कि साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें बाकायदा दस्तों में मुनज़्ज़म करके उन्हें सिमतें और इलाके बता दिए थे। इन सब की मंजिल मदाइन थी, लेकिन उन्होंने रास्तों और इलाकों से मदाइन तक पहुंचना था। ज़ोहरा बिन हवैया को साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इराक के एक मशहूर और अहम मकाम हीरा भेज दिया था। हीरा मुसलमानों के कब्जे में था। दो और सालारों अब्दुल्ला बिन मुअत्तम और शहर बिन समत को दूसरे रास्तों से आगे भेजा। इन दोनों के दस्ते फारसियों के ताक़ुब में मुख्तलिफ इलाकों से गुजरते हेरा तक पहुंच गए। साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस मुजाहिद से पूछा जो आगे की रिपोर्टें लेकर आया था, ज़ोहरा, अब्दुल्ला और शहरबिल कहाँ कहाँ है और क्या उनका जानी नुकसान ज्यादा तो नहीं हुआ? बहुत कम नुकसान हुआ है अमीर लश्कर, मुजाहिदीन ने जवाब दिया। अपने कुछ आदमी जख्मी हुए हैं। ज़ोहरा बिन हवैया हीरा पहुंच गए थे। एक ही दिन बाद सालार अब्दुल्ला बिन मुअत्तम और सालार शरहबिल बिन समत अपने दस्तों के साथ हीरा पहुंच गए और सालार ज़ोहरा बिन हवैया अपने दस्ते साथ लेकर मदाइन की तरफ रवाना हो गए हैं। मैं अपने एक मकामी साथी के साथ इसी इलाके में था। बुरस के मकाम पर फारसियों की अच्छी खासी नफरी इकट्ठा हो गई थी। अपने मुजाहिदीन की तादाद बहुत ही कम थी। फारसी मुकाबले पर डट गए, लेकिन मुजाहिदीन ने आमने सामने की टक्कर लेने की बजाय दाएं और बाएं से इस तरह हमले किए कि कुछ देर लड़कर पीछे हट आते या इधर उधर हो जाते। इस तरह उन्होंने फारसियों को बिखेर दिया। हमारे आदमियों ने चुन चुन कर उन्हें मारना शुरू कर दिया। मेरे मकामी साथी ने मुझे पहले ही बता दिया था कि कादसिया से भागे हुए यह फारसी लड़ने का हौसला खत्म कर बैठे हैं, जिसकी एक वजह यह है कि इन पर अरबी मुसलमानों की दहशत तारी है। दूसरी वजह यह है कि यज़दगर्द और रुस्तम ने फारस की जो नई फौज तैयार की थी, इसमें कई एक आदमियों को जबरन फौज में घसीटा गया था। बाकी जो थे, उन्हें ज्यादा तनख्वाह, इनामात और बड़े कीमती माले गनीमत का लालच दिया गया था। उन्हें बताया गया था कि मुसलमानों का लश्कर बहुत थोड़ा है और इसे अपनी इतनी बड़ी फौज से काट कर अरब जाना है और अरब जड़ों जवाहरात से माला माल है, लेकिन इनके साथ जो हुआ वह हमारे सामने है। मुझे वो सुनाओ जो तुमने देखा है। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, और ख्याल रखो कि अपने दुश्मन को हकीर और कमजोर नहीं समझना। जख्मी बिल्ली शेर पर भी हमला कर दिया करती है। यह भी मत समझो कि दुश्मन भाग रहा है तो फतह तुम्हारी ही होगी। क्या शक हो सकता है कि इस बात में जो अमीर लश्कर ने कही है? मुजाहिद ने कहा, मैं वो कह रहा हूँ जो मैंने देखा है और वह भी जो मैंने सुना है। मेरा फर्ज है कि हर बात से अमीर लश्कर को आगाह करूं। इस वक्त दुश्मन की कैफियत यह है कि वह डरी हुई भेड़ों और बकरियों की तरह भाग रहा है। मैं कह रहा था कि बुरस के मकाम पर फारसियों ने मुकाबला किया, मगर सालार ज़ोहरा बिन हवैया के आदमियों ने उन्हें जानी नुकसान पहुंचाया और बाकी फारसी बाबुल की तरफ भाग गए हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि फारसी बाबुल में इकट्ठा हो रहे हैं। एक इत्तिला यह भी है कि फारस के 5 जर्नेल फिरोजान, हुरमुजान, खैरजान, महरान और बसीरी बाबुल के खंडरात में पहुंच गए हैं और मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं। मुजाहिदीन इस्लाम उस इलाके में कुफ्फार पर अल्लाह का इताब बनकर गरज और बरस रहे थे, जो सजा और जजा की कहानियां बज़ुबान खामोशी सुनाता था। इस इलाके में इंसानियत गुनाहों में डूबी हुई थी। अल्लाह ने अपने गुमराह बंदों को सिराते मुस्तकीम दिखाने के लिए कितने ही पैगंबर उतारे थे। बुरस वह मकाम था जहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने
नमरूद को कैद में डाला था। बुरस से आगे कोई एक मकाम हुआ करता था। इस कैद खाने की जमीन आज तक वैसी है जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने की जमीन थी। खंडरात तो नहीं है, लेकिन दीवारों की बुनियादें मौजूद और साफ नजर आती है। कहीं कहीं कोई दीवार एक आध फुट ऊपर को उठी हुई है। यह इलाका उस जमाने में बंजर और वीरान चला आ रहा है। इस मकाम को बिरऊन नमरूद कहा जाता है। इससे कुछ दूर बाबुल आबाद था। इब्रुन नमरूद बुरस और कोसा के दरमियान बनाया गया था। अल्लामा शिबली नोमानी ने अल्लामा बिलाजरी अहमद बिन कोफी के हवाले से लिखा है कि नमरूद का महल बाबुल में था, जो कसरे नमरूद कहलाता था। इससे कुछ दूर वीरान इलाके में एक बहुत वसी और गहरा गड्ढा खोद खोद कर इस्तेमाल की गई थी। एक रिवायत यह भी है कि नमरूद इस कदर सफ़ात और गुनाहगार था कि उसकी सारी रियाया गुनाहों में डूब गई थी। अल्लाह तबारक व तआला ने जब उन लोगों पर तबाही नाजिल की तो यहाँ से जमीन धंस गई थी और उस पर नमरूद की जो तामीरात थी उन्हें जमीन ने निगल लिया था। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु को जब इस इलाके और मुजाहिदीन के हालात मालूम हुए तो वह बाबुल की तरफ चल पड़े। उनके साथ मुजाहिदीन के 2-3 दस्ते थे। रास्ते में उनकी टक्कर फारस की फौज के चंद एक दस्तों के साथ हो गई। फारस के फौजियों में लड़ने का जज्बा तकरीबन खत्म हो चुका था। यह जो दस्ते साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु के रास्ते में हाइल हो गए थे, वह इसलिए मुकाबले में आ गए थे कि उनके साथ फारस का एक मशहूर जनरल फिरोजान था। फिरोजान चाहता था कि शिकस्त खुर्दा हालात में मदाइन न जाए और कुछ करके दिखाए, ताकि मदाइन जाकर फक्र से कह सके कि वह शिकस्त खुर्दा नहीं और शिकस्त और पसपाई के जिम्मेदार दूसरे जर्नल है। वह यह देखकर मुकाबले में आ गया कि उसके साथ जो फौज है उसकी तादाद मुसलमानों की निस्बत बहुत ज्यादा है, लेकिन वह यह भूल गया था कि उसके सिपाहियों में लड़ने का जज्बा रहा ही नहीं। इधर साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु बड़ी लंबी बीमारी से उठे थे। उन पर यह इल्जाम भी लग गया था कि वह बीमारी का बहाना बनाकर लेट गए हैं। उन्होंने अपने लश्कर के दिलों से यह इल्जाम साफ कर दिया था, लेकिन एक खलिश जो हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु के दिल से नहीं निकलती थी। इस वजह से वह कोई माफूकुल फितरत कारनामा करने का तहिया किए हुए थे। कादसिया की जंग में शामिल न होने का जो सदमा उन्हें था, उसे भी दिल से उतारना था, जिसका एक ही तरीका था कि वह थोड़ी सी तादाद के साथ बहुत बड़ी तादाद पर गालिब आ जाए। साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी कलील तादाद को इस तरह मुनज़्ज़म किया कि दुश्मन का मुकाबला भी कर सके और मुजाहिदीन उनके कंट्रोल में भी रहे। उन्होंने वही तरीका इख्तियार किया कि आमने सामने टक्कर लेने की बजाय दाएं बाएं से हमले शुरू कर दिए। उन्होंने जर्ब लगाओ और भागो के उसूल पर लड़े हुए फारसी फौजों का यह हाल कर दिया कि वो बिखर गई और फिरोजान के कब्जे से निकल गई। बिखरते बिखरते फारस के यह फौजी दूर दूर तक एक दूसरे से अलग हो गए और मुजाहिदीन ने उन्हें बहुत जानी नुकसान पहुंचाया। फिरोजान का परचम जब तक नजर आता रहा, उस वक्त तक फारसी मुकाबला करते रहे। उनके मुकाबले का अंदाज जारिहाना नहीं बल्कि दिफाई था। वह जाने बचाने के लिए लड़ रहे थे। अचानक फिरोजान का परचम गायब हो गया। इसका मतलब यह था कि फिरोजान मारा गया है, लेकिन जल्द ही पता चल गया कि वो भाग गया है। फिर यह भी पता चला कि उसने नहवन में जा पना ली है। उसके फौजियों ने, जो मुजाहिदीन की तलवारों और बर्चियों से बच गए थे, हथियार डाल दिए। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु वहां से हीरा चले गए। बुरस शहर से कुछ दूर जोहरा बिन हवैया ने फारसियों की कुछ दस्तों को बहुत बुरी शिकस्त दी, तो उन बचे कुचे फारसियों में जो सबसे ज्यादा बाबुल की तरफ चले गए और कुछ बुरस शहर में जा पहुंचे। इधर साद रज़ियल्लाहु अन्हु फिरोजान को पसपा किया तो फारस की फौज के दस्तों में से भी ज्यादातर बाबुल को भाग गए और कुछ बुरस शहर में चले गए। बुरस के शहरियों को पहले ही पता चल गया था कि उनकी फौज कादसिया की जंग हार कर बुरी तरह मारी गई है और हजाराहा सिपाही
دریائے عتیق میں ڈوب گئے ہیں اور ہاتھی بھی مسلمانوں کی تلواروں سے زخمی ہو کر دریا میں کود گئے ہیں، تو ان شہریوں پر خوف و ہراس طاری ہو گیا۔ اب ان کے فوجی برس میں جا پہنچے، ان میں کچھ زخمی بھی تھے۔ انسانی فطرت کے عین مطابق انہوں نے یہ ظاہر ہونے نہ دیا کہ وہ بزدل اور بے حوصلہ ہو کر بھاگ آئے ہیں، بلکہ شہریوں کو یہ بتایا کہ مسلمانوں کی تعداد بھی زیادہ ہے اور وہ وحشی اور خونخوار بھی ہے۔ اس شہر کا رئیس یا امیر بستام تھا۔ یہ آتش پرست خود اتنا زیادہ امیر کبیر تھا کہ اس کے گھر میں اچھا خاصا خزانہ دفن تھا۔ اس کی 2 جوان بیٹیاں بھی تھیں۔ اسے احساس تھا کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتا۔ مقابلے میں آنے کے لیے اس کے پاس تھا ہی کیا؟ فارس کی تمام فوج باہر تھی اور باہر جس کیفیت میں تھی وہ بیان ہو چکی ہے۔ بھاگتی ہوئی یہ فوج اپنے کسی شہر کو مسلمانوں سے نہیں بچا سکتی تھی۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس نے مقابلہ کیا تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ مسلمان اس کا سارا مال و دولت مال غنیمت میں لے لیں گے اور اس کی بیٹیوں کو کنیزیں بنا لیں گے۔ وہ اپنے گھر میں بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ وہ کیا کرے کہ اسے باہر شور و غل سنائی دیا۔ وہ اس طرح ڈرتے ڈرتے باہر نکلا جیسے مسلمان شہر میں داخل ہو گئے ہو، لیکن باہر شہر کے لوگ ہجوم کر کے آ گئے تھے اور وہ بازو لہرا لہرا کر واویلا برپا کر رہے تھے۔ شہر مسلمانوں کے حوالے کر دو، مسلمانوں کا استقبال کرو، انہیں شہر میں آنے دو، ہمارے عزتیں اور جان اور مال بچاؤ۔ ہماری فوج ہمارے جان مال اور عزت و آبرو کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ شہریوں کے یہ مطالبے، یہ نعرے اور یہ واویلا بڑھتا جا رہا تھا۔ عورتیں مردوں سے آگے آ کر بستام سے کہہ رہی تھی، ہمیں کہاں چھپاؤ گے؟ کیا ہمیں عربوں کے حوالے کر دو گے؟ نہیں، بستام نے اتنی زور سے گرج کر کہا کہ ہجوم خاموش ہو گیا۔ بستام کہہ رہا تھا، میں تمہارے فیصلے کا منتظر تھا۔ تمہاری طرح میں نے بھی دیکھ لیا ہے کہ ہماری اتنی بڑی فوج عربوں سے شکست کھا کر کٹ گئی ہے، اور جو بچ گئی ہے وہ ڈرے ہوئے مویشیوں کی طرح سارے علاقے میں بھاگی بھاگی پھر رہی ہے۔ ہمارا بادشاہ محل میں بیٹھا عیش کر رہا ہے۔ تم لوگ میرا ساتھ دو، میں عربوں کے ساتھ سمجھوتا کر لوں گا، پھر تمہیں وہ سب کچھ کرنا پڑے گا جو میں تمہیں بتاؤں گا۔ سعد بن ابی وقاص اسی علاقے میں جا رہے تھے۔ تاریخ میں یہ واضح نہیں کہ اس وقت وہ کس مقام پر تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑے ہی شاندار گھوڑے پر شاہانہ لباس میں ملبوس ایک شخص ان کی طرف آ رہا ہے۔ وہ کوئی معمولی سا آدمی معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اس کے پیچھے 6 گھوڑ سوار اور ان کے پیچھے 4-5 کچر تھے جن پر کچھ سامان لدا ہوا تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے قریب آ کر وہ شخص گھوڑے سے اترا۔ اس کے ساتھی بھی گھوڑوں سے اتر آئے۔ شاہانہ لباس میں ملبوس اس شخص نے سعد رضی اللہ عنہ کے قریب آ کر اس طرح سلام کیا کہ اس کا ایک گھٹنا زمین پر تھا اور اس کے ہاتھ اپنے سینے پر رکھا اور سر جھکا لیا۔ خدا کی قسم، یہ شخص میرے دین کی توہین کر رہا ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے اپنے ترجمان سے کہا، اسے کہا کہ کھڑا ہو جائے۔ میں فارس کا بادشاہ نہیں ہوں کہ لوگ میرے سامنے اس طرح جھک کر آداب بجا لائے۔ اسے بتاؤ کہ ہم جو مذہب تمہارے لیے اپنے ساتھ لائے ہیں اس میں اللہ کا کوئی بندہ اللہ کی کسی بندے کو اپنے آگے جھکا نہیں سکتا، اور اس سے پوچھو کہ یہ کیوں آیا ہے۔ ترجمان نے اس شخص کو یہ ساری بات جو سعد رضی اللہ عنہ نے کہی تھی اس کی زبان میں سمجھائی۔ اس شخص نے ترجمان کے ذریعے اپنا تعارف کرایا اور آنے کا مدعا بیان کیا۔ میرا نام بستام ہے، اس نے کہا، میں برس کا امیر ہوں اور میں صلح کرنے کے ارادے سے آیا ہوں۔ میرے شہر کے لوگ بھی صلح کرنا چاہتے ہیں۔ میں کچھ تحفے لایا ہوں اور صرف یہ شرط پیش کرتا ہوں کہ ہماری عزتیں اور جان و مال محفوظ رہے۔ میں اس کے عوض آپ کی پیش قدمی کو بہت ہی آسان بنا دوں گا۔ شہر کے لوگ آپ کی پوری مدد کریں گے۔ ہم تحفے نہیں لیا کرتے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا۔ ہم جانتے ہیں
کہ इस शहर के लोगों की हिफाजत के लिए फौज मौजूद नहीं। तुमने हमसे पनाह मांगी है, तो हम तुम्हें और तुम्हारे लोगों को पनाह देंगे। वापस जाओ और लोगों से कहो कि वह अमन और इत्मीनान से रहे। बुस्ताम अपने तोहफे लेकर चला गया। वो इलाका जिसमें मुसलमान मुख्तलिफ सिमतों से मदाइन की तरफ पेशकदमी कर रहे थे, सरसब्ज व शादाब था, लेकिन खासा इलाका बंजर, वीरान और सतह मुर्तफा था। नदी नाले भी थे और गहरे नशेब भी थे, खड़ और खाइयों भी थी। ऐसे जमीन पर पेशकदमी के रास्ते लंबे हो जाते थे। मोरिको ने लिखा है कि बुस्ताम शहर के लोगों को बाहर ले आया और उसने बड़ी तेजी से नदी नालों पर लकड़ी के पुल बना दिए और कई कुदरती रुकावटें हटा दी। मुसलमानों को अपने गाइड भी दिए और उनकी दीगर जरूरियात भी पूरी की। इन इंतजामात ने मुजाहिदीन की पेशकदमी आसान कर दी। जोहरा बिन हवैया एक और सिमत से पेशकदमी कर रहे थे। उनके रास्ते में कोसा नाम का एक शहर आता था। बुस्ताम के दिए हुए रहनुमाओं ने जोहरा बिन हवैया को बताया कि कोसा में कुछ फौज मौजूद है और बहुत से भागे हुए फौजी भी वहां जमा हो गए हैं। इस मुखबिर ने यह भी बताया कि इस शहर का रईस शहरयार है, जो फौज का जर्नल भी है और वह जज्बे वाला भी है। क्या शहरयार हमारा रास्ता रोकेगा? जोहरा ने पूछा। जरूर रोकेगा, गाइड ने जवाब दिया। मैं अपने एक साथी के साथ कोसा से हो आया हूँ। उसने फौज को और शहरियों को भी लड़ाई के लिए तैयार कर लिया है और उसकी तैयारियों के अंदाज बताता है कि वह शहर के बाहर आकर लड़ेगा। उसने फौजियों और शहरियों को बहुत गरमाया है और कहा है कि मुसलमानों की तादाद बहुत थोड़ी है और वह 4 दिनों की लड़ाई और ताकुब से इतने ज्यादा थके हुए हैं कि उनमें लड़ाई की हिम्मत नहीं। वह यही समझता है कि आपके आदमी बहुत थक गए हैं, इसलिए वह बाहर खुले मैदान की लड़ाई की तैयारी मुकम्मल कर चुका है। जोहरा बिन हवैया ने अपने मुजाहिदीन को बता दिया कि कोसा के करीब दो बदो लड़ाई का खतरा है। उसने मुजाहिदीन को तरतीब में कर लिया और बढ़ते चले गए। कोसा से अभी कुछ दूर ही थे तो जोहरा ने देखा कि शहर के बाहर खुले मैदान में फारस की फौज लड़ाई की तरतीब में खड़ी है। फौज के पीछे शहरियों की सफे भी थी, उनमें सवार ज्यादा थे। इस फौज के मुकाबले में मुजाहिदीन की तादाद बहुत ही थोड़ी थी और मुजाहिदीन में बहरहाल यह कमजोरी भी थी कि वह थके हुए थे। वह तो अब ईमान और जज्बे की कुव्वत पर भरोसा किए हुए थे। दोनों फरीक आमने सामने आ गए। शहरयार अपने लश्कर के आगे घोड़े पर सवार था। उसकी जसामत उस जमाने के पहलवानों जैसी थी। वह कवि हैकल आदमी था। साफ पता चलता था कि वह किसी हथियार के बगैर भी लड़े तो अपने हरीफों को गिरा सकता है। अरब के बदबख्तों, शहरयार ने ललकार कर कहा, तुम्हें मौत आजम के मुकाबले में कहाँ ले आई है? रुस्तम बुज़दिल था जो मारा गया। यहाँ से तुम आगे नहीं बढ़ सकोगे। क्या तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा कि अपनी जानें सही सलामत लेकर वापस चले जाओ? इसका फैसला तलवार करेगी। जोहरा बिन हवैया ने शहरयार की ललकार का जवाब दिया। कौन अपनी जान लेकर या गवाकर यहाँ से जाता है, इसका फैसला अल्लाह के हाथ में है, जिसके दीन को हम अपने सीनों में लेकर तुम्हारे मुल्क में आए हैं। इसका फैसला मेरे हाथ में है। शहरयार ने बड़ी बुलंद और रौनक आवाज में कहा, तेरे अल्लाह को यहाँ कौन पहचानता है? तुम सबको लाशों में तब्दील करने से पहले मैं तुम्हारे साथ कुछ खेल तमाशा करना चाहता हूँ। क्या तुम में कोई बहादुर है जो मेरे मुकाबले में आए? तेरे मुकाबले के लिए मैंने खुद आगे होना था। जोहरा बिन हवैया ने ललकार कर कहा, लेकिन ए बदकिस्मत आतिश परस्त, तूने मेरे अल्लाह को ललकारा है। मैं तेरे मुकाबले में एक गुलाम को आगे करता हूँ। अल्लामा शिबली नोमानी ने तारीख तबरी और अल्लामा बिलाजरी के हवाले से लिखा है कि जोहरा बिन हवैया ने एक खतरा मोल लिया था कि शहरयार जैसे देव हैकल पहलवान उनके मुकाबले में जिस मुजाहिद को मुकाबले के लिए आगे भेजा, वह एक दुबला पतला और बज़ाहिर कमजोर सा आदमी था। वह बनु तमीम का एक गुलाम था जिसका नाम नाबिल था। नाबिल घोड़े पर सवार शहरयार की तरफ बढ़ा
تو شہریار نے بڑی زور سے کہا لگایا، زہرہ بن حویہ کو نابل پر نہیں بلکہ اللہ پر بھروسہ تھا، اور یہ اس کا عقیدہ اور یقین تھا کہ اللہ اس کمزور سے آدمی کی مدد کو آئے گا، لیکن ظاہری طور پر اس مقابلے کا انجام صاف نظر آ رہا تھا اور فارس کی فوج سے کہے بلند ہو رہے تھے۔ شہریار نے جب نابل کو دیکھا تو وہ یہی سمجھا ہوگا کہ مسلمانوں نے اس کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ وہ گھوڑے سے اترا، اس کے ہاتھ میں برچھی تھی جو اس نے پھینک دی۔ نہکتا ہو کر لڑنے سے وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ اس کمزور سے آدمی کو وہ خالی ہاتھ مار ڈالے گا۔ نابل بھی گھوڑے سے اتر آیا، اس کے پاس تلوار تھی۔ شہریار نے اپنی برچھی الگ پھینک دی تو نابل نے اپنی تلوار پھینک دی۔ اچانک شہریار نابل پر جھپٹا اور اسے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ نابل پیٹھ کے بل گرا، ابھی اٹھنے ہی لگا تھا کہ شہریار اس کے سینے پر بیٹھ گیا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اتنا کمزور آدمی ایسے قوی ہیکل آدمی کے وزن کے نیچے سے نکل آئے گا، لیکن شہریار کا ایک ہاتھ نابل کے منہ کے قریب چلا گیا۔ نابل نے اس کا انگوٹھا اپنے منہ میں لے کر اتنی زور سے کاٹا کہ شہریار تلملا اٹھا اور اپنا انگوٹھا چھڑانے کے لیے ایک پہلو پر کچھ زیادہ جھک گیا۔ نابل نے جسم کی پوری طاقت صرف کر کے شہریار کو اسی پہلو پر گرا دیا اور اس کا انگوٹھا دانتوں میں دبائے رکھا۔ نابل کی تلوار قریب ہی زمین پر پڑی تھی۔ اس نے ٹانگ لمبی کر کے پاؤں سے تلوار اپنی طرف کر لی اور بڑی تیزی سے تلوار اٹھا کر شہریار کے پیٹ اور سینے کے درمیان برچھی کی طرح اتار دی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ تلوار کھینچ کر اسی تیزی سے تلوار کا وار کیا اور شہریار کا پیٹ چاک کر دیا۔ اس کے بعد شہریار تڑپنے کی سوا کچھ نہ کر سکا۔ مسلمانوں کی طرف سے داد و تحسین کے اور تکبیر کے نعرے بلند ہونے لگے۔ فارس کی فوج اور شہریار پر سناٹا طاری ہو گیا۔ نابل شہریار کو تڑپتا اور پھر مرتے دیکھتا رہا۔ جب شہریار مر گیا تو نابل نے اس کی کمر سے بندھی ہوئی تلوار اور نیام کھولی۔ یہ بڑی ہی قیمتی تلوار تھی۔ اس کے دستے میں ہیرے اور بڑے قیمتی پتھر جڑے ہوئے تھے۔ شہریار کا لباس جو شاہانہ تھا، بہت ہی قیمتی کپڑے کا تھا۔ اس کی کھود بھی قیمتی تھی۔ نابل نے اس کے کپڑے اتار لیے اور اس کی ہر چیز، ہتھیار اور اس نے جو برچھی پھینک دی تھی وہ بھی، اور یہ ساری چیزیں اسی کی گھوڑے پر رکھ کر اس کے گھوڑے کو پکڑ لایا اور یہ تمام تر مال غنیمت اپنے سالار زہرہ بن حویہ کے آگے پیش کر دیا۔ شہریار کا لشکر نے جب یہ دیکھا کہ اتنے دبلے پتلے اور کمزور انسان نے ان کے قوی ہیکل جنرل کو کتنی آسانی سے قتل کر دیا ہے تو ان میں بے چینی پیدا ہو گئی۔ اس لشکر میں قادسیہ سے بھاگے ہوئے فوجی بھی تھے۔ وہ ایک بار پھر بھاگ اٹھے، لیکن جو ذرا عقل والے تھے انہوں نے آگے آ کر ہتھیار ڈال دیے۔ کوسا کے شہر کے لوگوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے شہر کے بڑے آدمیوں کا ایک وفد زہرہ بن حویہ کے پاس بھیجا۔ اس وفد نے کہا کہ مسلمان شہر میں آ کر قبضہ کر لے اور شہر کے لوگ جزیہ دیں گے۔ محمد حسنین نے لکھا ہے کہ شہر کے کئی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ زہرہ بن حویہ کو معلوم تھا کہ اس وقت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہاں ہے۔ اس نے سعد رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ کوسا ان کے قبضے میں آ گیا ہے۔ شہریار اور نابل کے مقابلے کی تفصیل بھی انہوں نے لکھی اور پوچھا کہ نابل نے شہریار کی لاش سے جو اشیاء اٹھائی ہے ان کا کیا کیا جائے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے جواب بھیجا کہ وہ اشیاء خواہ کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو، وہ سب نابل کو دے دی جائے کہ یہ اسی کا حق ہے۔ اس کے علاوہ سعد رضی اللہ عنہ نے زہرہ کو یہ حکم بھیجا کہ وہ ہاشم بن عتبہ کو ساتھ لے کر مدائن کی طرف پیش قدمی کرے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگلی داستان جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اس آڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔